साथियों, आज जैसा कि मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा रहा था, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट पढ़ा रहा था, उसमें मैं उद्योग की परिभाषा बता चुका हूँ और उद्योग की संशोधित परिभाषा बता चुका हूँ। अब मैं कल बताया था उद्योग में क्या क्या शामिल है, दो एक चीज़ें बताया हूँ कि उद्योग में नहीं शामिल है, लेकिन मैं आज उद्योग में शामिल बता चुका हूँ। उद्योग में शामिल नहीं है, इंडस्ट्रीज में कौन कौन से शामिल नहीं है, वो 5-6 चीज़ें हैं, मैं उसको बता रहा हूँ, बस गिनवा रहा हूँ। उद्योग में क्या शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है, उद्योग में सम्मिलित नहीं है। उद्योग में सम्मिलित नहीं है। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन इंडस्ट्रीज। फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन इंडस्ट्रीज में मतलब उद्योग में क्या शामिल नहीं है। पहली चीज क्या शामिल नहीं है, कोई कृषिकीय कार्य, मतलब कृषि वाला जो औजार होता है, कृषिकीय कार्य जो होता है, जो खेती बाड़ी का कार्य होता है, वो उद्योग में शामिल नहीं है। लेकिन कौन से कृषि कार्य, वो कृषि कार्य जो उद्योग की परिभाषा से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक, वैसे बहुत से ऐसे कृषि कार्य हैं जो उद्योग में आते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे कृषि कार्य जो उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसा कृषि वाला कार्य, ठीक, जो खेती बाड़ी वाला कार्य। दूसरा, अस्पताल अथवा चिकित्सालय। मैं आप लोगों को बताया हूँ, एक केस बताया था मुखर्जी वाले केस, जिसमें अस्पताल और चिकित्सालय शामिल नहीं है। किसमें, उद्योग में शामिल नहीं है अस्पताल और चिकित्सालय। क्यों? क्योंकि अस्पताल जो बने होते हैं धर्मार्थ कार्य के लिए होते हैं और लोगों की सेवा के लिए होते हैं। भले ही पैसा दिया जाता है उस सेवा के बदले में, लेकिन बहुत से ऐसे अस्पताल होते हैं जो चैरिटेबल होते हैं, ठीक है, वो उनमें पैसा वैसा बहुत कम दिया जाता है, सिर्फ मेंटेनेंस खर्च के लिए ही दिया जाता है, स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं दिया जाता, ठीक। तीसरा, शैक्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जो शिक्षा के लिए जहाँ शिक्षा दी जाती है वो, और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, क्योंकि ऐसे अनुसंधान में से लोगों के लाभ के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। अब कोई वैज्ञानिक अनुसंधान जो करता है लोगों के भलाई के लिए करता है, हालांकि बहुत से अनुसंधान जो हैं व्यवसायिक पर्पज से ही बनाए गए हैं, लेकिन मोस्टली होते हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या है, ऐसी संस्था जो दान या सामाजिक एवं लोकोपकारी सेवा के लिए, लोगों के कार्य के लिए बनी हो, ठीक है, दान की पर्पज से बनी हो या लोगों के लाभ के लिए बनी है, जो समाज में लोग रहते हैं उनके लाभ के लिए बनी है। जैसे कोई धर्मार्थ कार्य के लिए धर्मशाला बना हुआ है, तो अब धर्मशाले का तुम तो थोड़ी कह दोगे, रहते तो पैसे भी लेते हैं लेकिन उद्योग की श्रेणी में नहीं आता, धर्मार्थ कार्य के लिए हुआ है। या कोई ऐसा दान वाली संस्था हो जो दान देती है लोगों को, बहुत पैसे हैं, अब वक्फ बोर्ड है उनके पास बहुत पैसे हैं, साईं मंदिर ट्रस्ट वाली है, तो ये जो है ये धर्मार्थ कार्य के लिए बने हैं, अब ये उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। पांचवा क्या है, खादी अथवा ग्रामोद्योग, जो ये खादी ग्राम उद्योग देखते हो ना, खादी वाले और ग्राम उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग गांव में चलते हैं, वो सब उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। और क्या है, कोई आंतरिक सेवा, कोई ऐसी आंतरिक सेवा जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, कोई ऐसी आंतरिक सेवा, वो उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। देखो, उद्योग की श्रेणी में आने के लिए कम से कम 10 आदमियों का होना जरूरी है। 10 आदमी से नीचे यदि किसी काम में कोई लगा हुआ है, ठीक है, कोई काम करवा रहा है 10 आदमी से नीचे, तो वो उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा। 10 से कम से ऊपर चाहिए, 10 कम से कम 10 या 10 से ऊपर, ठीक है। यदि 9 आदमी हैं किसी कार्य में लगे हुए हैं तो वो उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। कौन सा उस उद्योग में नहीं है। अब मैं बताया था, कल आपको बताया था कि हम आगे बढ़ेंगे क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद क्या होता है। अभी तक उद्योग पढ़े हम लोग, अभी तक क्या पढ़े, उद्योग। अब क्या हम पढ़ेंगे, औद्योगिक विवाद।
औद्योगिक विवाद। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। क्या हम पढ़ रहे हैं? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अब 1947 में हमने क्या पढ़ा? उद्योग। पहले उद्योग को समझा, अब उद्योग के बाद औद्योगिक विवाद क्या होगा, ठीक, अब ये पढ़ना है। तो हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, 1947 का हम एक्ट पढ़ रहे हैं। तो 1947 के इस एक्ट में औद्योगिक विवाद की परिभाषा भी होगी कहीं ना कहीं। तो औद्योगिक विवाद की परिभाषा कहाँ है? 2 टर्म। देखिए नॉर्मली परिभाषा क्लास होता है सेक्शन 2 में, हर एक्ट के लगभग सेक्शन 2 में ही परिभाषा क्लास होता है, डेफिनेशन क्लास, इंटरप्रिटेशन क्लास बोलते हैं, वो होता है। लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिनकी परिभाषा क्लास 3 सेक्शन 3 में है, लेकिन संविधान में जो डेफिनेशन दी गई है वर्डों की तो वो 366 में है, ठीक है। परिभाषाएं दी गई है संविधान में कुछ शब्दों की, उसको 366 में है। लेकिन नॉर्मली एक्ट में सेक्शन 2 में परिभाषा क्लास होती है और कुछ अपवादिक एक्ट भी हैं जिनमें 3 में है, जैसे एविडेंस एक्ट में 3 में है, टीपीए में 3 में परिभाषा है, तो ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन नॉर्मली आपको 2 में ही मिलेगी परिभाषा, ठीक। तो इस एक्ट में भी 2 में ही दिया हुआ है और 2 के कौन से खंड में दिया हुआ है? 2 के ट में दिया हुआ है। हिंदी में ट हो गया, ठीक, लेकिन इंग्लिश में यदि क्रम देखेंगे तो के होगा, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे तो क्रम के होगा, ठीक। 2 या 2 के में दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल औद्योगिक विवाद को सेक्शन 2 के में दिया गया है। अब क्या है औद्योगिक विवाद? अब देखिए औद्योगिक विवाद से क्या है? औद्योगिक विवाद से संबंध ऐसे लोगों से है जो मैं बता रहा हूँ। औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच, नियोजक और नियोजक के बीच, मतलब जो मालिक है और मालिक के बीच हो सकता है, या नियोजक और कर्मकारों के बीच, नियोजक या कर्मकार, मालिक या उसके जो काम करने वाले हैं उनके बीच, श्रमिक, ठीक, के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच, मतलब जो वर्कर हैं वर्कर के बीच में हो सकता है, ठीक, के बीच कोई ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन के निबंधनों या श्रम की शर्तों से संबंधित है। मतलब क्या? अनियोजन ऐसा किसमें हो जाए? नियोजक या नियोजक में हो, और किसमें हो? नियोजक और कर्मकार के बीच में हो, और कर्मकारों और कर्मकारों के बीच में हो। और ऐसा क्या हो? नियोजन के अनुक्रम, नियोजन के लिए हो या अनियोजन के लिए हो, मतलब किसी को जॉब देने के लिए हो या निकालने के लिए हो, ठीक, या उसके नियोजन के निबंधनों पे हो, कुछ निबंधन लगा दिया गया हो, रोक लगा दी गई हो, या श्रम की शर्तों से संबंधित है, या श्रम इस हिसाब से करेंगे जैसे यदि जैसे कि कोई काम पहले ही बता दिया गया कि आप 8 से और 8 बजे से 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, 8 से 4 बजे तक, ठीक, तो आपका काम खत्म हो गया। अब वो क्या है कि लेकिन मालिक क्या कह रहा है? नहीं, बीच में क्या किया? जो शर्त रखी गई है उसके बीच में वो तोड़ के क्या किया कि अब आप 8 बजे से 4 बजे तक नहीं, 8 बजे से 8 बजे तक करेंगे। तो अब ये क्या हुआ? नियोजन और कर्मकार के बीच में दुविधा उत्पन्न हो गई, विवाद हो गया इस पर कि अरे भैया पहले तो 4 ही बजे तक था, अब 8 क्यों कर दिया? तो इसके लिए कोर्ट जा सकता है, ठीक, यही है निबंधन या शर्त है, या यही है डिस्प्यूट, जो या तो नियोजक के अंदर में, जैसे कि क्या आप कहोगे नियोजक में क्या डिस्प्यूट है, तो एक कंपनी में एक ही नियोजक हो ये जरूरी नहीं है, 4 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं,
पार्टनरशिप में बहुत से काम होते हैं, तो अब उनके बीच कोई विवाद हो गया है तो वो भी कोर्ट जा सकते हैं। नियोजक और श्रमिक के बीच हुआ है तो उसके लिए भी जा सकते हैं। और कर्मकार और कर्मकारों के बीच में, अब कहोगे कि जब तुम लेबर के बीच में हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो लेबरों और लेबरों के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, बहुत से ऐसी कंपनियों में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, यही इसकी औद्योगिक विवाद की परिभाषा है, ठीक। अब क्या है, एक केस आया था तो औद्योगिक विवाद के लिए हम केस जा सकते हैं, ठीक, अरे कोर्ट जा सकते हैं, सॉरी कोर्ट जा सकते हैं। अब कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, उस विवाद का निस्तारण होगा, ठीक है। आगे पढ़ोगे पंचायत है, ठीक है, छटनी में कहाँ जाओगे। और ऐसा विवाद यदि हो जाता है, ठीक, औद्योगिक विवाद हो रहा है तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है हड़ताल, छटनी, ठीक, सेवा समाप्ति, ठीक। देखते हो कि जब विवाद हो जाता है तो कंपनी में हड़ताल हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, कंपनी वाले छटनी कर देते हैं, कितने लोग छाट के निकाल देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम पढ़ोगे आगे, ठीक है। आगे सब पे एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है, तो वो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। छटनी क्या होगी, कब छटनी होगी, हड़ताल कब होगा, कब क्या नाम है, सेवा समाप्ति होगी, ठीक है, तालाबंदी कब होगी, कब तालाबंदी हो जाती है, ये सारी चीज़ें आगे पढ़नी है, ठीक। इसका औद्योगिक विवाद होता है तो इसका परिणाम यही होता है, क्या होता है, तालाबंदी होगी, हड़ताल होगा, छटनी होगी, ठीक है। तो इसका ये परिणाम होता है औद्योगिक विवाद। अब एक केस में कुछ शर्तें बताई गई हैं, एक केस में, ठीक है, औद्योगिक विवाद के को लेके कुछ शर्तें बताई गई हैं। अब क्या केस है, दीमाकुची टी स्टेट के कर्मकार, दीमाकुची टी स्टेट के कर्मकार वर्सेस दीमाकुची टी स्टेट के ये आया 1958 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं। दीमाकुची टी स्टेट के कर्मकार या दीमाकुची स्टेट के कर्मकार दीमाकुची टी स्टेट के नियोजक प्रबंधक या प्रबंधक, ये आया 1958 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस केस में कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं। क्या बताई गई है इसमें, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विचारणीय प्रश्न था। क्या प्रश्न था कि औद्योगिक विवाद की परिभाषा जो है वो क्या सही है। तो इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक विश्लेषण किया, परिभाषा को लेकर एक विश्लेषण किया और परिभाषा से विश्लेषण करने के बाद कुछ चीजें उसने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई, ठीक है। कुछ क्या गाइडलाइंस है कि किसी एक के विवाद या मतभेद का होना जरूरी है। मतलब जो औद्योगिक विवाद का है, किसी एक के विवाद होने का जरूरी होता है। इसमें किसका, जैसे एक विवाद होना ही चाहिए, किसके बीच एक विवाद होना चाहिए, या कर्मकार के बीच में या नियोजक के बीच में, या नियोजकों या कर्मकारों के बीच में, या कर्मकार या नियोजक के बीच में एक विवाद होना ही चाहिए। कुछ विवाद हो, और ऐसा विवाद ऐसा नहीं है ऐसे ही विवाद कह दिया मुंह से हो गया, जो सामान हो और
देखने को वास्तव में लगे कि विवाद हुआ और सार्वजनिक मतलब उचित हो, देख ठीक है, सही हो, ये नहीं उल्टा हो, कुछ गलत हो या गलत के लिए हो, गलत कर दिया हो, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा क्या है, जो विवाद हुआ था, जो विवाद हुआ है दोनों के बीच में, वो विवाद कैसा होना चाहिए और किनके बीच होना चाहिए, वो बता रहा है दूसरा पॉइंट। विवाद या मतभेद निम्न पक्षकारों के बीच उत्पन्न होना चाहिए। जो विवाद है, ठीक है, वो जो पक्षकार है, कौन से पक्षकार है, अभी बता रहा हूं कौन से पक्षकार है, या नियोजक और नियोजक के बीच में हुआ होना चाहिए, ठीक, या नियोजक और कर्मकारों के बीच में होना चाहिए, या कर्मकारों के बीच में होना चाहिए, ठीक, कर्मकार या कर्मकारों के बीच में होना चाहिए। तो ये दूसरा ग्राउंड है। लेकिन जो विवाद हुआ है सारमान होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, और ऐसा विवाद जो तीन लोगों के बीच में होना चाहिए, जो तीन लोगों का ग्राउंड बताया जा रहा है, बार बार परिभाषा में मिली गई है। और तीसरा क्या है, ये जो कथित विवाद है, जो विवाद हुआ है, ऐसा विवाद कहना हम कह रहे हैं, ऐसे विवाद की मतभेद की विषय वस्तु क्या होगी, जो ऐसे विवाद हुए हैं उनकी विषय वस्तु क्या होगी, इस मतभेद की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। पहला, किसी व्यक्ति का नियोजन या अनियोजन, जो परिभाषा बता रही है उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आगे डिस्क्राइब किया है, ठीक, क्या कहा है, किसी व्यक्ति का नियोजन या अनियोजन, जैसे जब तुम विवाद तभी न होगा जब किसी को तुम कंपनी से हटाओगे या कंपनी से तालाबंदी करोगे, कंपनी से हटा दिया, छटनी कर दिया, ठीक है, या सेवा समाप्ति कर दी किसी की, तभी तो विवाद उत्पन्न होगा। जबरदस्ती, छटनी हमेशा जबरदस्ती होती है, जबरी छुट्टी होता है, शब्द होता है, जबरी छुट्टी कर दी किसी की, ठीक है। तो ये विवाद जैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सारमान या वास्तविक होना चाहिए और इन तीन लोगों के बीच में होना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या है, किसी व्यक्ति के नियोजन के निबंधन या श्रम की शर्तें, जो शर्तें हैं उसके से अलग होनी चाहिए, जैसे कि जो शर्त है उस शर्त का वायलेशन होता हो, उस शर्त को तोड़ी गई हो, ठीक है, वायलेशन मतलब उस शर्त को तोड़ दिया गया हो, उस शर्त के अनुसार तुमसे काम न लिया जा रहा है, उस शर्त को किसी एक पक्ष ने तोड़ दिया है या किसी एक पक्ष को जबरदस्ती तोड़वा दिया गया, तब न विवाद होगा किसी के साथ। तो ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद होगा, और ऐसे विवाद के लिए एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, या निचले न्यायालय में, श्रम न्यायालय में जा सकता है। श्रम न्यायालय भी बना हुआ है, ठीक है, लेबर कोर्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हर जगह लेबर कोर्ट नहीं है, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती है वहाँ लेबर कोर्ट हो जाती है अलग से, लेकिन हर जगह नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपके औद्योगिक विवाद। अब आगे अगले टर्न पे मैं कुछ और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट में। इसके आज के लिए बस इतना है।